हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश विथ देवराज आर्य में। जैसा कि आपको पता है, हम ग्रामेटिकल पोर्शन के अंतर्गत प्रेपोजिशन का यूजेस पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने एट प्रेपोजिशन का यूज पढ़ा था और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रेपोजिशन इन का यूज कहाँ पे करना है ना। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हमें इन का प्रयोग और इनटू का प्रयोग कहाँ पे करना है और एट का प्रयोग कहाँ पे करना है ना। तीनों में जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। तो आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश विद देवराज आर्य। वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन इन का यूज हमें कहाँ पे करना है, हमारे पास बहुत सारे रूल्स हैं। सबसे पहला रूल है हमारा, इन का प्रयोग बड़े स्थानों, है ना, जो बिगर प्लेसेस होते हैं ना, उनके लिए हमको किसका प्रयोग करना होता है, इन का प्रयोग करना होता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो छोटे स्थान होते हैं उसके लिए एट का यूज करते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बड़े स्थानों की, है ना, बिगर प्लेसेस की। तो बड़े स्थानों के पहले हमको जैसे देश, शहर, महादेश, राज्य, महानगर आदि के नामों के पहले होता है। जैसे वी लिव इन इंडिया, ठीक है, इंडिया हमारे देश का नाम है, बहुत बड़ा देश है हमारा, तो उसके पहले हमने इन का यूज किया है। इंडिया इज इन एशिया, तो एशिया महाद्वीप के अंदर इंडिया है ना। तो जो है वो बहुत बड़ा महाद्वीप है, उसके लिए हमने इनका यूज किया है। सी लिव्स इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश एक राज्य है, ठीक है, तो उसके लिए हमने इनका प्रयोग किया है। मिस्टर ठाकुर लिव्स इन पटना, पटना जो है ना, वो राजधानी है, इसलिए हमने यहाँ पर भी इनका प्रयोग किया। अब आपने देखा है रूल फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा है कि बड़े स्थानों के पहले इनका प्रयोग करते हैं और छोटे स्थानों के पहले एट का प्रयोग करते हैं। कंपेरिजन में आपके पास कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें दो स्थान की बात होती है, तो आपको वहां पे चूज करना है कि छोटा स्थान है उसके पहले एट का प्रयोग करना है, जो बड़ा स्थान है उसके पहले इन का प्रयोग करना है। अगली बात इसमें देख देख लेते हैं कि जैसे आप किसी गली में रहते हैं तो उस गली के पहले भी आपको इन का यूज करना होता है ना, इन प्रीपोजिशन का यूज करना होता है। आपका जो रेसिडेंस होता है ना, जो प्रॉपर निवास स्थान होता है, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ध्यान से सुनिए, प्रॉपर निवास स्थान चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आपको उसके पहले इन का ही यूज करना है, ठीक है। सेकंड यूज पढ़ते हैं हम इनका। इनका प्रयोग के भीतर के लिए होता है। के भीतर यानी जब किसी चीज के अंदर कोई चीज होती है तो उसके लिए हम इनका यूज करते हैं। जैसे देयर आर 7 डेज इन ए वीक, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यानी एक सप्ताह के अंदर कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो हमने यहाँ पर इनका यूज किया। सी इज इन द रूम, वहां कमरे में है, यानी कमरे के अंदर, इसलिए यहाँ पर इनका प्रयोग किया। और एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके पास, जैसे कि सी स्विमिंग इन द रिवर, वह नदी में तैर रही है ना, तो नदी के अंदर तैर रही है, इसलिए हम वहां पर भी इनका यूज कर सकते हैं। जब कोई चीज अंदर हो, है ना, उसके भीतर हो, तो उसके लिए भी इनका यूज करना है। थर्ड है रूल से है, इनका प्रयोग परमानेंट, ध्यान से सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, परमानेंट एक्शन, स्थायी कार्य को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। स्थायी कार्य यानी जैसे आप किसी प्रोफेशन में है ना, किसी भी पेशे में है, जैसे हिज ब्रदर इज इन द आर्मी, उसका भाई जो है वो आर्मी में है, तो हम आर्मी क्या है, आर्मी में वो नौकरी करता है ना, आर्मी के अंदर है ना, तो यहाँ पर उसका प्रोफेशन है, उसका पेशा है, इसलिए इसमें इनका प्रयोग किया। ही इज इन द नेवी, वह नेवी में है, यहाँ पर भी इनका प्रयोग किया क्योंकि नेवी एक प्रोफेशन है। आई एम इन द एजुकेशन, में शिक्षा विभाग में हूँ, तो वो मेरा पैसा है ना, तो इसमें यहाँ पर इनका प्रयोग किया। ही इज इन द पॉलिटिक्स, वहाँ राजनीति में है, तो राजनीति उसका क्या पैसा है ना, बिजनेस है उसका, तो यहाँ पर हमने इनका प्रयोग किया ना। आप जब किसी परमानेंट, जैसे हमने एट के प्रयोग में क्या पढ़ा था, जब कोई व्यक्ति किसी अस्थायी कार्य में होता है, जैसे सी इज एट प्ले, वहां खेल रही है, तो एट प्ले यानी कोई भी बंदा है जो खेलेगा, तो क्या वो हमेशा के लिए थोड़ी खेलता रहेगा ना, वो थोड़ी देर के लिए खेलता है, तो उस समय यानी वो एक जो है परमानेंट जो है एक्शन नहीं होती है, इम्परमानेंट एक्शन होती है, इसलिए हमने उसके पहले एट का प्रयोग किया था। यहाँ पर क्या बात हो रही है, परमानेंट एक्शन की बात हो रही है, स्थायी कार्य यदि कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसमें हम इनका यूज करते हैं। चौथा रूल्स पढ़ते हैं। इनका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, समय सूचक शब्दों के पहले होता है। जैसे पीरियड ऑफ टाइम यानी कि साल, ऋतु, शताब्दी, महीने, है ना, जैसे इन ए वीक, एक सप्ताह में, इन दिस वीक, इस सप्ताह में, इन दिस मंथ, इस महीने में, इन जनवरी, इन फरवरी, यानी महीनों के नाम के पहले, पीरियड ऑफ टाइम के पहले आपको हमेशा इनका यूज करना है। ऋतुओं के नाम के पहले, जैसे कि जो मौसम रहते हैं हमारे, इन स्प्रिंग, इन समर, इन ऑटम, इन विंटर, है ना, तो जो ऋतुओं के नाम होते हैं उनके पहले भी आपको इनका यूज करना है। आगे बढ़ते हैं इसी रूल्स में।
इन 1999, इन 2001, इन 1947, है ना, सालों के नाम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आपको कभी कई बार आते हैं जो है ब्रैकेट्स में इन और एट का यूज करने के लिए आते हैं, और वहां पर साल दिया रहा होता है, तो ध्यान रखिए साल जब भी दिया रहा होता है तो उसमें आपको हमेशा इन का प्रयोग ही करना है। अब आगे बढ़ते हैं शताब्दियों के नाम, जैसे इन द 19th सेंचुरी, इन द 16th सेंचुरी, है ना, इन द 18th सेंचुरी। इस प्रकार जब सेंचुरीज की बात हो, या एलिजाबेथन एज, है ना, या मोनेटियन एज, इस प्रकार के एज की भी जब बात हो, युग की बात हो, तो भी वहां पर भी शताब्दियों के नाम हो या युग की बात हो, वहां पर भी हमको इनका यूज ही करना है। ठीक है, समझ में आया रूल्स। जो चौथा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, महीनों के नाम हो, है ना, सालों के नाम हो, या फिर ऋतुओं के नाम हो, वहां पर आपको हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज करना है। पांचवा रूल से देखते हैं, इनका प्रयोग ए एन प्लस कार टैक्सी जीप के पहले होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण रूल है कि जब आपके पास कार है, टैक्सी है, जीप है, और उसके पहले जब ए या एन आपका आर्टिकल लगा है, तो उसके पहले हमेशा इनका यूज होगा। ध्यान दीजिए, ही गोज टू कॉलेज इन ए कार। हम क्या करते हैं जल्दबाजी में बाई, है ना, बाई लगा देते हैं कि जैसे ये फोर व्हीलर है, ये कोई वाहन है, साधन है, तो बाई लगा दिया। नहीं, उसके पहले हमको देखना है कि ये आपका आर्टिकल ए लगा है। जब आर्टिकल ए लगा हो तो उसके पहले इनका ही प्रयोग करना है। कार, जीप और टैक्सी की बात करें, ध्यान से सुनिए, कार, जीप और टैक्सी। सी वेंट टू स्कूल इन ए जीप, हर लवर गोज टू द ऑफिस इन ए टैक्सी। ठीक है, तो टैक्सी, जीप और कार, और इनके पहले यदि कोई आर्टिकल ए एन आता है तो उसके जस्ट पहले हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज करना है। छठा रूल देखते हैं, इनका प्रयोग पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव समझते हैं आप, जैसे हिज, हर, यूअर, माई, आवर, है ना, ये सब पजेसिव एडजेक्टिव है। जब किसी कार टैक्सी के पहले, ये जैसे अभी हमने पढ़ा था कि आर्टिकल आ रहा है, आर्टिकल के अलावा यदि पजेसिव एडजेक्टिव भी आए तो उनके पहले भी इनका प्रयोग करना है। कार, टैक्सी, जीप के पहले जब पजेसिव एडजेक्टिव आते हैं तो उसमें इनका प्रयोग करते हैं। ही इज सिटिंग इन हिज कार, है ना, सी गोज टू स्कूल इन हर जीप, यू आर गोइंग टू कॉलेज इन योर टैक्सी। तो यहाँ पर यूर, हर और हिज क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, तो इनके पहले हमेशा आपको क्या करना है, इन प्रीपोजिशन का यूज करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनका प्रयोग निम्नलिखित फ्रेजेस में होता है। ध्यान दीजिए, फ्रेजेस, फ्रेजेस समझ में आता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना, विच वर्क लाइक ए नाउन, जो नाउन का काम करे, एडजेक्टिव का काम करे, एडवर्ब का काम करे, वो फ्रेज कहलाता है। तो जैसे इन द नाइट, है ना, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, इन लिखा है नाइट के पहले, तो इसमें हमेशा इनका ही यूज होता है इस फ्रेज में। इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। ठीक है, अब यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, इसमें एट का प्रयोग किया था, उसमें हमने एट द नाइट लिखा था, है ना, तो एट द आफ्टरनून लिखा था। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्लियरेंस किया है, क्या नीचे लिखा है कि इन द नाइट का प्रयोग किसी निश्चित रात के अर्थ में होता है। ध्यान से सुनिए, इन द नाइट का प्रयोग किसी निश्चित एक खास रात की बात जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें इनका प्रयोग करते हैं, जबकि एट द नाइट का प्रयोग किसी भी रात के अर्थ में हो सकता है। जो रेगुलर नॉर्मल जो नाइट से होती है, नॉर्मल रात होती है, नॉर्मल शाम होती है, नॉर्मल दोपहर होती है, उसके पहले हम एट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हमें किसी खास रात, किसी खास सुबह, या किसी खास शाम, या किसी खास दोपहर के बारे में बताना हो, तो हमें हमेशा इन प्रेपोजिशन का यूज करना है। ध्यान से सुनिए, इन प्रेपोजिशन। जैसे मान लो हमारे घर पे चोरी हो गई, पुलिस आपसे पूछताछ करने के लिए आती है, तो आप बोलते हैं कि इन द नाइट, यार उस रात, यानी वो खास रात थी आपके लिए जिस रात आपके यहाँ चोरी हुई, तो इन का प्रयोग हम उसमें करते हैं। बाकी रेगुलर हम एट का ही यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट रूल है इसका, इनका प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के पहले में या के अंदर के रूप में होता है। ये जितने भी आप शब्द देख रहे हैं, इसमें के अंदर के बारे में जब बात हो, जैसे किसी लाइन में, है ना, आकाश में, अखबार में, गली में, चर्च में, जेल में, घर में, है ना, तो इसमें हमेशा इनका यूज होता है। जैसे इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, इन ए न्यूज़पेपर, अखबार में, इन ए क्यू, लाइन में, इन द स्काई, आकाश में, इन ए स्ट्रीट, गली में, इन द रेन, बरसात में, इन प्रिजन, जेल में, इन चर्च, चर्च के अंदर, इन द हाउस, घर के अंदर। तो ये सारी चीजों के पहले आपको याद रखना है कि जो भी ये चीजें मैंने आपको लिख के दी है, इनके पहले हमेशा इनका यूज करना है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से इन प्रेपोजिशन का यूज समझ में आ गया होगा, है ना। तो यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और मेरा चैनल है इंग्लिश विद देवराज आर्य को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहे। और अगले वीडियो में हम इसी प्रकार अगले प्रीपोजिशन का यूज पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।